हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। तो शुरू के अगर वीडियोस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप इस सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें चैनल को। तो आज हम यहाँ से लेंगे लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। ओके, इसके पहले का पार्ट हमने कवर कर लिया है। The retailers who conduct their business operations on large scale by investing huge capital, selling variety of quality goods are large scale shop retailers। अभी देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली ये नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेसमैन के कंपैरिजन में ये बहुत बड़े पैमाने पे इनका बिजनेस होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा देखा, जो भी रिटेलर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, तो वो काफ़ी छोटे और लो लेवल तक के ही हम पढ़ रहे थे, जिनका लिमिटेड कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लोग लगाते हैं, है ना। और ज़्यादातर वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मतलब वो अकेला ही बंदा अपना किराने का शॉप डालेगा और वैसा ही उसका बिजनेस चलता है। लोकल मार्केट, लोकल जहाँ पर हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ होते हैं वहाँ पर उसके शॉप्स होते हैं, है ना। तो छोटे लेवल पे था। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लार्ज स्केल, मतलब तो बड़े पैमाने पे अब हम चीज़ें की बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स जिनका बिजनेस जो ऑपरेशंस होता है, मतलब जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं। इसीलिए जब बड़ा बात आती है तो पैसा भी तो बड़ा ही लगेगा। तो ह्यूज कैपिटल सेलिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। बहुत पैसा भी लगेगा और जो उनकी क्वालिटी है तो वो भी उनको मेंटेन करना पड़ेगी, क्योंकि उतना पैसा वो डाल रहे हैं तो हाई क्वालिटी, हाई रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस टाइप की चीज़ों में ही वो डील करेंगे। यहाँ पर वो जितना हो सके छोटी मोटी चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। बड़ा करना है तो बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा और क्वालिटी चीज़ ही सेल करेंगे। वो हल्की क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेगी। दीज रिटेलर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, जब अर्बनाइजेशन का जो आइडिया आया था उस वक्त ये जो लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है ये लोग इजाद हुए। These are fixed shops located at different localities of the cities। अलग अलग लोकेलिटी में ये लोग आपको मिलेंगे एक सिटी में। कई बार होता है कि देखो एक होता है जो कि अपनी एक टाइप का कोई रिटेलर होगा, वो अपनी चेन बना लेता है, या फिर आपने नाम पढ़ा होगा कोई भी एंड सन्स एंड डॉटर्स ऐसे टाइप के शॉप्स होते है ना। ललित राम एंड सन्स, मिठाई स्वीट्स की जो दुकान होती है ना ज़्यादातर उनकी होती है एंड सन्स, मतलब पूछते ही नहीं, खानदानी चलता रहता है। एक बेटे का शॉप सिटी में एक जगह होगा, दूसरे बेटे का शॉप दूसरी जगह होगा। तो इस तरह से वो अलग अलग अपनी ब्रांचेस भी खोल लेते हैं। खानदानी भी बिजनेस हो जाता है वो, और बड़े पैमाने पर भी होता है। एक वो है, और दूसरा अगर हम आइडिया देखेंगे तो जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स हो गए, वो भी कौन हो गए? रिटेलर्स ही हो गए। तो मॉल्स वाले क्या करते हैं, होलसेलर से अच्छा खासा माल उठा लेते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे डायरेक्टली, बहुत कम रेट में उठाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा मात्रा में उठाते हैं तो उनको रेंज जो प्राइस भी है वो भी परवड़ जाता है, और कम रेट में आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे भी पाते हैं वो, और आपका भी फ़ायदा हो जाता है, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन नुकसान किसका होता है? जो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठते हैं ना लोग, फिर उनका थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि सारे लोग मॉल्स में ही भागते हैं, छोटी शॉप में कोई जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। ओके, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ द रिटेलर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, ये पढ़ लिया हमने। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। अभी इसके कुछ टाइप्स होंगे इन्होंने दिए हुए, चलिए वो देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ओके, एक तो हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे कि रिलायंस हो गया, बहुत सारे उसने ब्रांचेस खोल दिए हैं, है ना, पूरे इसमें मॉल्स के। और क्या बोलते हैं, डी मार्ट हो गया। ये जो मॉल्स की चेन बना लेते हैं वो, और हर सिटी में आपको वो मिल जाएगी। और डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप। रिटेलर्स होते हैं बड़े पैमाने पे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस। ये हर, देखिए जैसे मॉल में जाओगे ना तो एक सेक्शन होगा जहाँ पर कपड़ों का ही डिपार्टमेंट होगा, एक सेक्शन होगा जहाँ पर आपको किराने का ही सामान मिलेगा, एक सेक्शन होगा जहाँ पर आपको कांच की चीज़ें कुछ मिल जाएगी, या एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपको चादर वगैरह, कुशन कवर्स, पर्दे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, देन और वो एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल सेक्शन अंडर वन रूफ। ईच सेक्शन डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। वही मैंने आपको बोला, अभी एक सेक्शन में आपको पूरा कपड़े तो कपड़े ही मिलेंगे, लेडीज के मिलेंगे तो लेडीज के पूरे वैरायटी के मिलेंगे,
जेंट्स का रहेगा तो जेंट्स का मिलेगा। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। अभी ये सब मैनेज करने का किसका काम है? ये सब भले डिपार्टमेंट अलग अलग हो लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होता है वो एक ही होता है। ओके, भले उसको अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होगा लेकिन वो अलग अलग मैनेजर किसी एक मैनेजर को जाके रिपोर्ट करते होंगे कि इतना माल बिक गया और थोड़ा सा और ऑर्डर करो, है ना, इतना अभी बिकना बाकी है ऐसा, या ये आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है, इसको सेल में निकाल डालो और सस्ते में बेच दो, ऐसा भी रहता है। It sells a large variety of goods, that is food, toys, dresses, etc. एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप क्या है? ये एक मॉल का नाम है। इसके बदले आप रिलायंस भी है। ओके, रिलायंस वाले ने भी अपने मॉल्स खोले हैं जहाँ पर वो किराना वगैरह बेचता है। डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफिनसन, ये इन्होंने अभी डेफिनेशन दिया है, अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेम रूफ। एक छत के नीचे हर अलग अलग तरीके की चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप मार्केट जाओगे तो कपड़े खरीदने के लिए अलग शॉप में जाते हो, किराना खरीदने के लिए अलग शॉप में जाते हो, बच्चों की चीजें लेने के लिए अलग शॉप में जाते हो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू GB Giles, a departmental store is a collection of shops under one roof and ownership. Each shop or department specializing in selling and special range of गुड्स। वही चीज इन्होंने समझाई है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, पहला है शॉपिंग कन्वीनियंस, इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है ना। वरना वही अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं होते तो सिचुएशन कैसी होती, आपको अगर किसी एक चीज, कपड़े खरीदने हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए, तो लेडीज के लिए अगर खरीदने हैं तो अलग शॉप में जाओ, जेंट्स के लिए अलग शॉप में जाओ, बच्चों के लिए अलग शॉप में जाओ, बच्चों के टॉयज लेने तो अलग शॉप में जाओ, है ना। अगर समझो किचन का कुछ सामान लेना है तो अलग शॉप में जाओ, कितना घूमना पड़ता है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलता है, इनफैक्ट वैरायटी भी बहुत सारी मिलती है। Departmental stores provide a wide range of goods and services under one roof, hence provided maximum shopping convenience. Customer can fulfill their wants of goods at different price level, है ना। डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे देते हैं ये लोग। आगे देखते हैं centralized management. Okay, centralized management. In departmental stores, all the departments are independent, but they are centrally owned, managed and controlled. Okay. भले इनके डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन इसका जो ओनर होगा डिपार्टमेंटल स्टोर का वो एक होगा। हो सकता है अलग अलग टीम में पार्टनरशिप में किया होगा लेकिन वो एक जगह जाता है। ओके, मतलब वो कुछ ग्रुप होगा जो डील कर रहा रहेगा इस चीज में, या कोई प्रॉपर एक पर्सन भी हो सकता है जो इस चीज में डील कर रहा होगा, जो उसका मालिक होगा। या फिर इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स और द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन दे आर सेंट्रली ओन्ड, उसका मालिक एक ही है और उसको इन लोगों को जो जवाब देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट का वो किसी एक टॉप लेवल सीनियर मैनेजर को देना होगा। वो सीनियर मैनेजर जाएगा, बात करेगा उसके ओनर से या उसके डायरेक्टर से। एग्जाम्पल अभी उसके एडवर्टाइजिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, रिक्रूटमेंट स्टाफ हो गया, एक्सेट्रा। ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज्ड एट सेंट्रल लेवल। अभी किसको जॉब पे रखना है, किसको मैनेजर बनाना है, किससे एडवर्टाइजिंग करवाना है, किससे अकाउंटिंग का काम करवाना है, ये सब कुछ कौन देखेगा? एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका एक टॉप लेवल पे कोई बंदा होगा, उसके हाथ में ये सब कुछ होगा। वाइड रेंज ऑफ गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड, डिजाइन एंड कलर। वही उसके अंदर बहुत वैरायटी मिल जाएगा आपको चीज़ों का। ओके, देन आगे देखते हैं स्पेशलाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील्स इन अ सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स विथ स्पेशलाइज्ड सर्विस। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, किचन वेयर सेक्शन, वही मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्शन, काफ़ी वैरायटी मिलेगी हर इंसान के लिए, वहाँ पर चीज़ मिल जाएगी। जैसे आपकी वाइफ के लिए अलग मिलेगा, हस्बैंड के लिए भी अलग सेक्शन होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, है ना, किचन के चीज़ों के लिए अलग सेक्शन होगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग सेक्शन होगा, लेकिन एक ही छत के नीचे होगा। Central location, a departmental store prefers central place of the city, so the location becomes easy for customer to access. अभी इसके अंदर अगर सोचने बैठे ना तो काफ़ी वाइड पॉइंट है ये।
एक तो ये हो जाता है कि सेंट्रल लोकेशन मतलब ज़्यादातर ये लोग सिटी में लोकेटेड होते हैं। वहाँ पर क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं और लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कि बाबा चलो डिपार्टमेंटल स्टोर आ गया, मतलब हमारे लिए भी अच्छा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमको एक छत के नीचे मिल जाती है, कस्टमर का वहाँ पर फायदा हो जाता है। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका किस तरह से फायदा होता है, तो वो सिटी में आ जाता है तो उसको बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। वही अगर वो सिटी के बाहर अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठेगा तो वहां पर इतने लोग आ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन ही, रेट ऑफ पॉपुलेशन ही लोगों का कम है एज कंपेयर टू सिटी। सिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, कहा ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत कस्टमर्स उसको मिलने की चांसेस है, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है। ओके, देन आगे देखते हैं ह्यूज कैपिटल। डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, बड़ा चीज है तो बड़ा ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशियस प्लेस। अभी कैपिटल चाहिए, लेकिन कैपिटल क्यों चाहिए, कहाँ पर पैसा हम खर्चा करेंगे? तो पहला तो है स्पेशियस प्लेस, उसको बड़ी जगह चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सके। स्टोरिंग ऑफ वैरायटी गुड्स। अभी देखो जो चीज एग्जिबिट की जाती है, मतलब जो लोगों के सामने रखी जाती है, वो सब सामान तो हम लोग सामने रख देंगे, लेकिन बहुत सारा सामान होता है जिसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है या स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके लिए गोडाउन चाहिए या फिर उसको स्टोरिंग के लिए, रखने के लिए भी जगह चाहिए। देन स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, उसका एक ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होना चाहिए उसका, ताकि सैलरी देना है और भी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने हैं, उसके लिए भी जगह लगेगी। एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह या फिर उनके स्टैंड्स वो लगे रहते हैं, देखो, या फिर कई से अपने डिपार्टमेंट के बाहर अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी सारा पैसा लगेगा। देन इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आप जानते ही हो, अच्छा खासा आ जाता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो एक कमर्शियल हो जाता है और उनको एज कंपेयर टू हाउस होल्ड लेवल उनका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है, तो इसीलिए उसे अच्छा खासा कैपिटल लगता है। आगे देख लेते हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क्स ऑन कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। अभी देखो यहाँ पर ये जो एक है ना, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। ओके, अभी देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए, आप लोकल आपके पास के शॉपकीपर के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे, भैया आज मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मैं कल आके दे देता हूँ। ओके, या फिर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी सामान दे दो, मैं कल आके पैसे दे दूंगा। उधारी का सामान चल जाता है हमारे लोकल शॉप्स में, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर नहीं चलती। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती। या तो आप उसको कैश पे करो, कैश नहीं पे कर सकते तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उससे आप पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कल आके आपके पैसे देंगे, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। ओके, देन आगे देखते हैं सुपर मार्केट शॉप। Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of goods and grocery item on the basis of self service। अभी ये देखो, मैं ये जो पॉइंट है ना ये कल ले लेती हूँ। अभी यहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ लिया है। लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो डिपार्टमेंटल स्टोर को पूरा कवर कर लिया है। कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपरमार्केट को ले लूँगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसे लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, ज़रूर बता दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भूलना नहीं शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकॉन भी दबा दो। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।